हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, आप लोग कैसे हो? आज आपने 2 क्लास पहले से पढ़ी हैं बेटा। अब मैं मनीषा गौतम, आपकी हिंदी की टीचर, आपके साथ फिर से आई हूँ हिंदी का चैप्टर खोलने के लिए। हिंदी फर्स्ट की बुक है आपकी, ये वाली, और आप इसका लेसन फर्स्ट ओपन करेंगे। हमने पिछले क्लास में आपको भाषा के बारे में पढ़ाया था। सारे बच्चों को समझ में आई थी कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा, हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसको भाषा कहते हैं। भाषा 2 प्रकार की होती है। सारे बच्चों ने पढ़ा था ना बच्चों कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने प्रकार होते हैं। मैं एक क्विक रिवीजन बताती हूँ कि भाषा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो हम अपने बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं वो भाषा कहलाती है। और आपको पिक्चर के माध्यम से और किताब के माध्यम से भी बताया था कि किताब में एक दादाजी हैं, वो अपने बच्चे को राहुल से बोल रहे हैं, चित्र में समझा रहे हैं। 2 सहेली आपस में बात कर रही है और एक बच्चा पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और वो लिख रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, एक बच्चा लिख कर अपनी बात समझा रहा है। तो क्या होता है कि हम जो अपनी बात होती है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो भाषा कहलाती है। और ये भाषा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। और एक भाषा जो इशारों में हम लोग बताते हैं वो कहलाती है सांकेतिक भाषा, यानी इशारों की भाषा। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो बोल नहीं पाता है, या ट्रैफिक पुलिसमैन है, वो अपनी बातों को कहता है, इशारे से बोलता है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, तो वो इशारों से बताता है। तो वो भी सारी भाषा सांकेतिक भाषा होती है। तो बच्चों, आपने अपनी कॉपी में फर्स्ट पेज पर लिखा था ना भाषा क्या, उसका क्वेश्चन लिखा था कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा कितने प्रकार की होती है। अब इसी के बाद आपने पेज नंबर 5 खोलिए, अपनी बुक खोलिए, हिंदी व्याकरण एवं रचना, और उसमें 5 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 5। सारे बच्चे इस पर मेरे साथ उंगली रखेंगे और क्या कहेंगे कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। मैंने पहले आपको समझाया था पिछली क्लास में भी कि जो भाषा को हम लिख कर बोलते हैं वो लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा के, सारे बच्चे अपनी बुक पर उंगली रखो और मेरे साथ बोलना है, जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे हम लोग किसी को चिट्ठी लिखते हैं, या फिर फोन पर मैसेज भेजते हैं, या कंप्यूटर पर हम लोग लिखते हैं ना, आपके नाम हम लिख के आ रहे हैं, आप अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा में लगा रहे हैं? लिखित भाषा में लगा रहे हैं। अटेंडेंस लगाना, कोई मैसेज भेजना, या फिर आप अपने क्वेश्चन आंसर हैं वो कॉपी पर लिख रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा है? लिख कर। तो हम साधारण भाषा में क्या कह सकते हैं कि हम जो चीज हम लिख कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वो लिखित भाषा कहलाती है। और मौखिक भाषा कौन सी होती है? जो हम बोल कर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। आपको किसी से कुछ मांगना है तो वो कौन सा बोल कर मांग रहे हैं ना, कि प्यास, खाना पीना, कुछ भी। और मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ तो ये बोल कर पढ़ा रही हूँ। तो अभी जब हम बोल रहे हैं तो ये मौखिक भाषा है, और जब लिखेंगे तब कौन सी होगी? तब ये लिखित भाषा होगी। तो सारे बच्चों ने पहले कॉपी में अपने पेज में पहले वाले क्वेश्चन आंसर लिखे थे ना? अगर जिसने नहीं भी लिखा है तो वो लिख लेगा, और उसी के नीचे हम लोग और क्वेश्चन आंसर भी लिखेंगे। कितने क्वेश्चन है? आप लोगों ने 2 क्वेश्चन लिखे ना, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब उसी के आगे आपको एक नीचे क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग कि किसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं? भाषा के द्वारा। किसके द्वारा पहुंचाते हैं? भाषा के द्वारा। और भाषा के हमने 2 प्रकार बताए हैं, तो लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? इसको भी आप पेज पलटिए, पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है। जिस भाषा के द्वारा हम बोलकर अपने भावों या विचारों को
दूसरों तक पहुंचाते हैं वे मौखिक भाषा कहलाती है। भावों मतलब आपको रोना है, हंसना है, क्या आपके मन में आ रहा है, आपको लग रहा है कितना सुंदर है, क्या लग रहा है अरे कितना बेचारा बीमार है, तो ये भाव होगा। और ये कितना अच्छा बच्चा है, ये कितना इंटेलिजेंट है, इसके कितने अच्छे मार्क्स, ये क्या है, ये विचार है। ये सब हम लोग बोल कर कहते हैं, तो ये मौखिक भाषा कहलाती है। देखो आपको इसमें बुक में भी ये भी दिया है सांकेतिक भाषा। तो बच्चों इसको हम लोग एक बार लिख कर देखते हैं। आपको कॉपी पर भी लिखना है इसको और बुक में भी लिखना है। तो हमारा क्या क्वेश्चन बनेगा कि दो क्वेश्चन तो आपने पहले से लिखे हैं ना, सारे बच्चों ने लिखे हैं, ऐसा तो नहीं है किसी ने लिखे। उसी क्वेश्चन के नीचे जो क्वेश्चन है कि मौखिक भाषा के कितने प्रकार होते हैं, उसका आंसर है दो प्रकार, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। तो उसी के नीचे हमको लिखना है कि किसके द्वारा। पहला क्वेश्चन बनेगा, आपको कॉपी पर और बुक पर दोनों पर लिखना है। तो बुक में तो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं, बस आंसर ही लिखना उसका। ठीक है बच्चों, तो अपनी कॉपी अपने साथ रखिए और पेंसिल अपने पास में रखिए, क्योंकि बुक में मेरे साथ आप लिख भी सकते हो। ठीक है, मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ, सारे बच्चे अपने साथ अपनी पेंसिल, इरेजर और शार्पनर साथ में रखिएगा। ओके बेटा, तो पहला हमारा ये क्वेश्चन आज का बन रहा है। ये क्वेश्चन कौन सा बनेगा, पहला दो तो हम लोग पहले से लिख चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्रश्न, किसके द्वारा हम अपने हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। क्या क्वेश्चन बना, के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। किसके द्वारा पहुंचाते हैं, भाषा के द्वारा। देखो आपकी बुक में एक सिंगल लाइन दी गई है ना, उस पे आंसर लिखना है। तो उसका आंसर क्या होगा, भाषा के द्वारा। देखो उसमें दिया है ना आपकी बात को कि देखो फर्स्ट लाइन में, सबसे फर्स्ट पेपर में यहाँ पे सबसे नीचे दिया गया है, किसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। आपकी बुक में देखो आंसर भी दिया है, भाषा के द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इसका शॉर्ट में आंसर क्या होगा, पूरा सेंटेंस इतना बड़ा नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, छोटा सा लिखेंगे, जिससे हमको जल्दी याद हो जाए, क्योंकि अभी हम लोग क्लास फर्स्ट में हैं और क्लास फर्स्ट में इतने बड़े बड़े आंसर हम याद करना भी थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए हम लोग छोटा सा आंसर लिखेंगे कि भाषा के द्वारा, किसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, भाषा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिखित भाषा लिखित भाषा किसे कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं, हम लोगों ने क्या आंसर बताया था, जब हम किसी अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। तो इसका हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, क्योंकि बुक में तो बहुत ज्यादा बड़ा दिया है, बुक में क्या दिया है, जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं
वह लिखित भाषा कहलाती है। तो हम लोग इसको शॉर्टकट में छोटे में कैसे लिखेंगे जिससे आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी और जल्दी से आपको याद हो जाएगा। तो हम इसको छोटे में क्या लिखेंगे, लिख कर अपने विचारों को प्रकट करना लिखित भाषा कहलाती है। हो गया बच्चों? लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना लिखित भाषा कहलाती है। कितना छोटा सा आंसर है, इसको सारे बच्चे याद कर लेंगे। और अगर आपको मन है कि बड़ा वाला आपको याद करना है तो आप बड़ा भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये आपके मन के ऊपर है कि आपको छोटा वाला याद करना है या बड़ा वाला। छोटा वाला तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा और जो बहुत बड़ा वाला भी याद हो सकता है अगर आप चाहे तो। इसीलिए दोनों में कोई भी आप याद कर सकते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को एवं भावों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं वह लिखित भाषा कहलाती है। सारे बच्चों को ये हो गया है कंप्लीट बेटा? लिखा है सारे बच्चों ने? और जिस जो नहीं भी लिख पा रहा है धीरे धीरे आराम से लिखिए। उसके बाद हम इसके लिए आपके लिए पीडीएफ भी भेजेंगे जिसमें आपके ये सारे आंसर होंगे। और पहले सारे बच्चे ये जो क्वेश्चन लिख रहे हैं उससे पहले आपके दोनों को क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए। मौखिक भाषा वो सॉरी भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने प्रकार होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो ये इसके बाद हम इसको यहाँ पर नीचे लिखेंगे जिससे आपको दिखाई दे। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? सारे बच्चों को मेरी आवाज क्लियर हो रही है ना? क्वेश्चन क्या है आपका? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? आपकी बुक में दिया है जिस भाषा के द्वारा हम अपने बोलकर अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे एक छोटा बच्चा बोलता है, अपनी बात बोलता है या हम बोलते हैं आप भी बोलते हैं तो मौखिक भाषा यानी मौखिक माने बोलना। जैसे आप लोग के एग्जाम होते हैं तो वो रिटिन भी होते हैं, लिखित में भी होते हैं और बोल कर भी होते हैं। जो ओरल एग्जाम होते हैं वो मौखिक भाषा में होते हैं जिसका आंसर आपको सिर्फ बोल के दिया जाता है, उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। और जो लिखित परीक्षा होती है जो आपने पीडीएफ में बना के भेजा है वो कौन सी होती है? वो लिखित होती है यानी रिटिन। तो इंग्लिश में हम लोग लिखित भाषा को क्या बोलते हैं? रिटिन भाषा। और ओरल को क्या बोलते हैं? मौखिक को क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। ओरल मीन्स मौखिक। देखो आपकी बुक में भी दिया हुआ है मौखिक को ओरल, ORAL, ओरल भाषा। जैसे आप कहते हैं ना कि ओरल टेस्ट हो रहा है तो यानी मौखिक रूप से आपका एग्जाम लिया जा रहा है। और रिटिन टेस्ट यानी लिखित टेस्ट हो रहा है, लिखना है आपको, उसका आंसर आपको लिख कर बताना है। तो हम आपको क्या कर रहे हैं? मौखिक रूप से भी पढ़ा रहे हैं और
लिख कर भी पढ़ा रहे हैं, यानी ओरल भी बता रहे हैं आपको और रिटिन में ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं जो आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? इसका आंसर है, शॉर्ट में ही है, इसका भी आंसर बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या है? बोलकर अपने विचारों को विचारों को प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाती है। अब सारे बच्चों के पास ये 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन होगा भाषा किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, किसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। फोर्थ वन क्वेश्चन होगा, लिखित भाषा किसे कहते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन होगा, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो इनके सारे आंसर आपके पास है। पहले वाले क्वेश्चन तो मैंने पीडीएफ में भेजे ही थे और ब्लैक बोर्ड पे भी लिखवाए थे, और ये वाले क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देती हूँ। जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसको, ये वाला क्वेश्चन जो है सिर्फ आपको बुक में भी लिखा हुआ है ना, तो इसका आंसर आप कॉपी में, बुक और कॉपी दोनों में लिखने हैं जो क्वेश्चन आंसर है, लेकिन अभी आप पेंसिल से इसको अपनी बुक में लिख सकते हैं। तो किसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं? भाषा के द्वारा। इसमें देखो आपके पेज में लिखा है भाषा के द्वारा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना लिखित भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है बच्चों, और इसको एक बार फिर से हम लोग बुक में पढ़ लेते हैं इसको, और आप लोग इसको लिखना भी है। ठीक है। भाष एक पत्र लिखना, इशारों में बात करना, या बात करना, मोबाइल से बात करना, मैसेज भेजना, ईमेल भेजना, किसी को टेलीग्राम भेजना, या न्यूज़पेपर पढ़ना, कुछ भी करते हैं, या हम आपस में बात करते हैं, ये सारी भाषाएं लिखित भाषा कहलाती है। चित्र में आपकी किताब में बाबा अपने पोते से बात कर रहे हैं, 2 लड़कियां बात कर रही हैं, एक बच्चा लिख रहा है, तो अपने विचारों को पहुंचा रहे हैं एक दूसरे तक, तो इसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। आपके में क्वेश्चन दिया है किसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो आपका आंसर है भाषा के द्वारा। इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं पेंसिल से, अपनी बुक में इसके नीचे अंडरलाइन करिए, भाषा के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन बना कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं।
तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 2 प्रकार होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। सारे बच्चे उंगली रखो मेरे साथ बुक पर और उसको मेरे साथ ही पढ़िएगा। भाषा के कितने 2 प्रकार होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। लिखित भाषा जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। और मैंने इसको शॉर्टकट के आंसर में भी लिखवाया है कि लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना लिखित भाषा कहलाती है। तो आप इसको याद करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना लिखित भाषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा के द्वारा हम बोलकर अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। इसका मतलब साफ है, अगर हम लिखकर कुछ कह रहे हैं तो वो लिखित भाषा है, और अगर हम बोलकर कुछ कह रहे हैं तो ये मौखिक भाषा है। तो बच्चों, आपको बात समझ में आ रही है ना जो हम पढ़ा रहे हैं आपको? और सारे बच्चों को ये बुक और कॉपी दोनों में ही लिखना होगा क्वेश्चंस, क्योंकि सबके पीडीएफ पहुंच गए। और बेटा ऐसे ही हिंदी सेकंड में भी लेसन 1 और लेसन 2 जो हमने आपको पीडीएफ भेजा है वो आपकी हिंदी सेकंड की कॉपी में लिखना है, बिना मात्रा वाले शब्द और आ की मात्रा वाले शब्द। सारे बच्चों को शायद मतलब मैंने भेजा हुआ है तो सारे बच्चों को मिला होगा। हिंदी सेकंड की बुक में भी भेजा है कॉपी में, जो मैंने सैटरडे को पढ़ाया था और फ्राइडे को पढ़ाया था। और आज का और इससे पहले का लेसन फर्स्ट के जो 2 क्वेश्चन मैंने पहले लिखवाए थे वो दोनों आपको अपनी बुक और कॉपी में भी लिखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट क्लास में जो बुक में आपके एक्सरसाइज दी है उसको भी फिल करवाएंगे। अब ऐसे तो आपको पता है कि इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है कि जो पहले का क्वेश्चन दिया है किसके द्वारा, इसमें किसके नहीं दिया है, खाली लिखा है द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो सारे बच्चों को तो ये पता होगा कि हम किसके द्वारा पहुंचाते हैं, तो इसमें आपको बस फिल करना है भाषा के द्वारा। अच्छा, दूसरा टॉपिक है कि किस हमको जो हम लिखते हैं कोई भाषा, लिखित भाषा है तो हमको किसकी आवश्यकता होती है? अगर हम बोलेंगे उस भाषा को तो वो क्या लिखित भाषा बन जाएगी? नहीं, वो भाषा लिखित भाषा नहीं बन सकती है। तो कौन सी भाषा बनेगी? तो लिखित भाषा को किसकी आवश्यकता होती है? बोलने की आवश्यकता होती है या फिर लिखने की आवश्यकता होती है? तो लिखित भाषा को लिखने की आवश्यकता होती है। जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बोलकर, बोलकर जब हम बताते हैं तो क्या कहते हैं उसको? मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखकर जब अपने भावों को प्रकट करते हैं तो क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहलाती है। तो बच्चों, ये आप लोग का मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज में, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट इसमें बिल्कुल एकदम साफ साफ है कि अगर हमको लिखकर बताना है कोई चीज तो वो लिखित भाषा है, और अगर हमको बोलकर कोई बात चीज बतानी है तो वो मौखिक भाषा है। सारे बच्चों ने इसको लिख लिया है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा? सारे बच्चों ने लिखा है इसको? और नहीं लिखा है तो आप, हम आपको इसकी पीडीएफ बना के भेजेंगे जिससे आप देखकर उसको लिख लेंगे, ठीक है? और बुक से भी हम इसको याद कर सकते हैं, जैसे आपको चाहे वैसे आप इसको याद कर सकते हैं। और दोनों में से कोई भी आप इसको लिख सकते हैं, जो चीज आपको इजी लगे, जो चीज आपको अच्छा लगे उसको आप याद करें और लिखें। तो बच्चों, और कोई अगर आपको दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।